Students, now we are taking some another example which is related to binary operation. That is, for each binary operation star defined below. कैसे डिफाइन करते हैं? डिटर्मिन वेदर स्टार इज़ कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव. हमने स्टार को डिफाइन करना है कि वो कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है. फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे रैशनल नंबर के सेट पे ऑन क्यू. क्यू इज़ सेट ऑफ रैशनल नंबर. तो कैसे डिफाइन है? डिफाइन ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2. सो दिस इज़ द डेफिनेशन. नदर हम डिफाइन करेंगे जेड पॉजिटिव. जेड पॉजिटिव इज सेट ऑफ इंटीजर्स पे. कैसे डिफाइन करना है? ए स्टार बी इज़ ट्वाइस 2 ऑफ रेज टू पावर ए बी. 2 की ये पावर है ए ऑफ बी. ऑन जेड पॉजिटिव थर्ड पार्ट में डिफाइन ए स्टार बी इज़ ए रेज टू पावर बी, ए की पावर बी. और फोर्थ वन पार्ट में ऑन आर रियल नंबर्स पे एक्सेप्ट 1. दिस इज़ एक्सेप्ट 1 को छोड़ के जो बाकी रियल नंबर है उन पे हम डिफाइन करेंगे ए स्टार बी. ए स्टार बी इज इक्वल टू है ए ऑफ बी प्लस 1. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज ऑन क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पे डिफाइन कर रहे हैं हम ए स्टार बी दैट इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन 2. सो कैसे स्टार्ट करेंगे? फॉर फर्स्ट पार्ट गिवन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू वट क्यू. क्यू इज सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं जो एलिमेंट्स ए और बी हैं. तो ए स्टार बी अगर ए बी अपॉन 2 है तो इससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं? इसी को अगर चेंज करें ए स्टार बी को ए बी अपॉन 2 को, दैट विल बी वी कैन राइट इट एज बी ए अपॉन 2 और इंटरचेंज द प्लेस. इंटरचेंज करने के बाद बी ए अपॉन 2 बन गया. तो बी ए अपॉन 2 व्हाट इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू बी स्टार ए. कैन वी राइट इट एज? येस, वी राइट इट एज. बिकॉज कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी क्या होगी? क्यों? बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू. किससे बिलोंग कर रहे हैं वो? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पे. तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है? दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी किसके बराबर आ गया? बी स्टार ए के. तो स्टार इज़ दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी. सो स्टार इज़ कम्यूटेटिव. तो यहाँ पे स्टार क्या हो गया? कम्यूटेटिव हो गया. नाउ नेक्स्ट किसके लिए हमने प्रूव करना है? एसोसिएटिविटी के लिए. तो अनदर इज़ आल्सो A star B star of C. Another one element is C. C is we are associating here. So that gives the result A star B किसके बराबर है? A star B is A B upon 2. तो we can write it as A B upon 2 with star C. C के साथ हम इसका स्टार लेंगे. तो when we are talking about with C, it becomes A B into C ओवर 2. इसको सी के साथ मल्टीप्लाई किया और ओवर 2, क्योंकि ये जो 2 कंबाइन आना है वो नीचे आएगा एक 2, क्योंकि ये तो इस एक्सप्रेशन को अगर देखें तो यहाँ से ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2. अब यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट ए स्टार बी है और साथ में सी है. बी के प्लेस पे यहाँ सी एलिमेंट है. तो ये इसका कॉम्बिनेशन तो ये हो गया. जब इसको इससे कर रहे हैं तो यहाँ से ए बी ओवर 2 किसके साथ कंबाइन होगा? सी के साथ और ओवर 2. तो आफ्टर टेकिंग रेसिप्रोकल इट बिकम्स ए बी सी ओवर 2 इंटू 2. तो इट बिकम्स ए बी सी ओवर 4. दिस रिजल्ट बिकम्स ए बी सी ओवर 4. नाउ अब किसके लिए डिफाइन करेंगे? ए स्टार ऑफ ब्रैकेट में बी स्टार सी के लिए. अगर हम इसके लिए डिफाइन करते हैं तो दिस इज़ फर्स्ट ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी सी अपॉन 2 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. सो अनदर दोनों पे दोबारा ऑपरेशन डिफाइन किया तो इट बिकम्स ए बी सी ओवर 2 ओवर होल 2. तो अगेन दिस बिकम्स ए बी सी ओवर 2 और 1/2 इट बिकम्स ए बी सी ओवर 4. तो अगेन द रिजल्ट इज ए बी सी ओवर 4, ए बी सी ओवर 4. तो फ्रॉम दिस वी इम्प्लाइज
ए स्टार बी स्टार ऑफ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार ऑफ सी, इसके इक्वल है, वो दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो स्टार इज़ एसोसिएटिव। फॉर दिस केस स्टार इज़ एसोसिएटिव। फर्स्ट पार्ट के लिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ऑन क्यू पे डिफाइन किया था रैशनल नंबर्स पे ए स्टार बी ओवर 2, तो दैट इज़ कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। तो स्टार इसके लिए कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, किस पे डिफाइन किया गया है, पॉजिटिव इंटीजर्स पे, जेड पॉजिटिव पे डिफाइन है। ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर ए बी। तो फर्स्टली हम इसको कम्यूटेटिविटी के लिए प्रूव करेंगे, देन फिर एसोसिएटिव के लिए। तो नाउ द सेकंड पार्ट इज गिवन ए स्टार बी इज इक्वल टू ट्वाइस रेज टू पावर ए बी फॉर ऑल ए कोमा बी। अब किससे बिलोंग करेंगे ए कोमा बी, पहले हम क्यू से बिलोंग करवाया था, अब बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, क्योंकि इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जेड पॉजिटिव। तो ए स्टार बी इज दिस, देन वी कैन राइट इट एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। हम क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ इंटरचेंजिंग द प्लेस बी ऑफ ए। तो बी ऑफ ए लिखा, तो बी ऑफ ए अगर लिखते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा रिजल्ट, दिस इज इक्वल टू बी स्टार ऑफ ए। सो बी स्टार ऑफ ए और ए स्टार ऑफ बी दोनों इक्वल आ गए, तो स्टार इज कम्यूटेटिव। इसके लिए भी स्टार क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। नाउ इसी के ऊपर एसोसिएटिविटी को डिफाइन करना है। तो नाउ फॉर द एसोसिएटिविटी, फॉर एसोसिएटिविटी के लिए क्या करेंगे, ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी। फर्स्टली वी आर टेकिंग दिस वन, तो ए स्टार ऑफ बी क्या आ जाएगा, ए स्टार ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ ए बी रेज टू पावर ए बी स्टार ऑफ सी। अब सी के साथ भी इसको कंबाइन करना है, तो जब हम सी के साथ कंबाइन करेंगे तो व्हाट विल कम, हमारे पास जो इसको लिखना कैसे है, मेन चीज़ यहाँ पे ये है। इस स्टेप में मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को जब इसको लिखना होता है। तो हम जब ए स्टार बी को लिख रहे हैं तो ए स्टार बी है ट्वाइस ऑफ ए रेज टू पावर ए बी। तो अब जब हम इसको कंबाइन करके सी के साथ लिख रहे हैं इस एक्सप्रेशन को, तो अगेन पहले तो 2 आएगा अकॉर्डिंग टू रूल, 2 ऑफ दिस वन, ये सारी पावर ट्वाइस ऑफ ए बी, और इसके साथ इनटू में कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा सी। यहाँ पे ए बी के साथ नहीं होगा वो सी, यहाँ ट्वाइस ऑफ ए बी जो पावर में लिखा है उसके साथ इनटू में सी होगा। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली है कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह से बनेगी। नाउ एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि ए स्टार बी की वैल्यू थी ट्वाइस ऑफ ए रेज टू पावर ए बी और साथ में स्टार सी है। जब यही ऑपरेशन को इसके साथ किया तो पहले 2 बेस वाला 2 लिखा, फिर ए बी था, ए बी की जगह पे अब ट्वाइस ऑफ 2 रेज टू पावर ए बी वो वाली पावर लिखी इनटू सी। सी बेस में है, ये वाले दूसरे वाले 2 के साथ में है, तो ये बना। अब हम इसको लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी को कंबाइन करेंगे, तो व्हाट विल बी द आंसर, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी ए स्टार बी स्टार सी क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी सी। ट्वाइस ऑफ बी सी बना। अब इसका कॉम्बिनेशन लेना है ए स्टार के साथ, तो अगेन दिस एक्सप्रेशन विल बी कमिंग टू अस, ये क्या बन जाएगी हमारे पास 2 एज इट इज़, बी सी है अब ऊपर, पहले ए है, ए लिखा, 2 लिखा, 2 बेस के साथ मल्टीप्लाई होगा जिस तरह से पहले लिखा था, और उसकी पावर बी सी, तो उसकी पावर में बी सी बन जाएगा। दिस इज़ अ मेन थिंग। तो हमारे पास ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी।
अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 2 रेज़ टू पावर ए बी और बेस में इंटू सी, और इधर वैल्यू आई है हमारे पास 2 ऑफ ए इंटू 2 उसकी पावर बी सी। सो बोथ एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल। सो अगर ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पे स्टार इज़ नॉट एसोसिएटिव, तो स्टार इसके लिए एसोसिएटिव नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अनदर वन प्रॉब्लम इज़ ऑन जेड पॉजिटिव पे, पॉजिटिव इंटीजर्स पे डिफाइन हो रहा है। जब हमारे पास है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए रेज टू पावर बी, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? थर्ड पार्ट, गिवन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए रेज टू पावर बी। अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए रेज टू पावर बी है फॉर ऑल ए कोमा बी किससे बिलोंग करेंगे? अगेन पॉजिटिव इंटीजर, जेड पॉजिटिव एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए ऑफ ए रेज टू पावर बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब अगर इसको इंटरचेंज करके लिखना होगा, एंड बी स्टार ए के लिए ये ऑपरेशन क्या बनेगा? बी स्टार के लिए बी बेस में आ जाएगा और उसकी पावर ए हो जाएगी। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। अगर देखें तो ए स्टार बी की वैल्यू आई है ए ऑफ बी और बी स्टार ए की वैल्यू है बी ऑफ ए। बोथ एक्सप्रेशंस आर इक्वल और नॉट? नो, इट्स नॉट इक्वल। सो इज ए ऑफ बी नॉट इक्वल टू बी ऑफ ए, क्योंकि यहाँ ए की पावर बी है, यहाँ बी की पावर ए है। तो यहाँ स्टार क्या हुआ? इज़ नॉट कम्यूटेटिव, तो यहाँ स्टार कम्यूटेटिव नहीं है। नाउ अब इसको एसोसिएटिविटी के लिए डिफ़ाइन करेंगे। तो एसोसिएटिविटी के लिए इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं? आल्सो ए स्टार बी स्टार ऑफ सी, इसकी वैल्यू देखेंगे ए स्टार बी कैसे लिखा था? दिस एम्प्लाइज ए रेज टू पावर बी स्टार ऑफ सी के साथ इसका एसोसिएशन करना है। जब सी के साथ एसोसिएशन करेंगे तो क्या होएगा? फर्स्ट एलिमेंट ए रेज टू पावर अब बी, ये एक एलिमेंट बन गया और सी दूसरा एलिमेंट। तो दिस एक्सप्रेशन विल बी कमिंग टू अस ए रेज टू पावर बी इंटू साथ में क्या होगा? किसकी पावर? ए पहले एलिमेंट को दूसरे की पावर बनाना है। ये फर्स्ट एलिमेंट है तो इसकी पावर क्या बन जाएगी? होल पावर इज़ सी। तो दिस बिकम्स इक्वल टू ए रेज टू पावर बी सी। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। अब हम अगर लिखें ए स्टार बी स्टार सी के लिए, तो दिस इज़ इक्वल टू ए स्टार एज इट इज़ बी स्टार सी क्या बन जाएगा? बी बेस में और उसकी पावर क्या हो जाएगी? सी। दिस एक्सप्रेशन विल बी कमिंग नाउ। अब दोनों के ऊपर अगेन ऑपरेशन लगाएं तो फर्स्ट वन बेस में और उसकी पावर क्या बन जाएगी? बी ऑफ पावर सी। दिस एक्सप्रेशन विल बी कमिंग। तो हमारे पास ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार ऑफ सी, दोनों के अगर आंसर देखें तो इसका आंसर था ए ऑफ रेज टू पावर बी सी, और यहाँ पे ए की पावर बी की पावर सी। दिस एक्सप्रेशन विल बी कमिंग। तो बोथ आर इक्वल और नॉट? नो, इट्स नॉट इक्वल। सो यहाँ पे भी स्टार क्या नहीं है? एसोसिएटिव नहीं है इस केस के लिए, इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। नाउ these are the solutions of 3 parts के solutions हैं. Now we are moving to the fourth one part in the next